आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में, जो कोरोना की चपेट में आ गया है। यानी कि कोरोना के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया है और पंचायत चुनाव को लेकर कल से होने वाली ट्रेनिंग भी रोक दी गई है, यानी स्थगित कर दी गई है। और आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन हालात से निपटने में जुटा हुआ है और ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जा सकता। आयोग ने कहा कि 15 दिन बाद समीक्षा बैठक कर आगे चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। तो इसे समझना बेहद जरूरी है कि पंचायत चुनाव आखिर क्यों स्थगित करना पड़ा है, ये आप समझिए। चुनाव में लोगों का जमावड़ा होता है, चुनाव से पहले जनसभाएं होती हैं जिसमें अपार भीड़ आती है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पहले से चरमराई हुई है, आम जनजीवन पहले से अस्त व्यस्त है, बुरा हाल है और ऐसे में पंचायत चुनाव कराना खतरे को बुलाने जैसा है, बढ़ाने जैसा है। और कल एक दिन में कोरोना के जो आंकड़े थे वो 10,000 को पार कर गए थे और ऐसे में आयोग ने यह सोचा कि अगर अभी इस पर कोई बात अगर बनती है पंचायत चुनाव को लेकर तो यह संक्रमण को बढ़ाने जैसा होगा, रफ्तार देने जैसा होगा। इसलिए अभी फिलहाल इसे स्थगित किया जाए और 15 दिन के बाद फिर से समीक्षा की जाए कि क्या हम तैयार हैं पंचायत चुनाव कराने को लेकर। तो यह अभी आयोग के जद में है यह फैसला कि उन्हें कब चुनाव कराना है। कोरोना की दूसरी रफ्तार ने सभी को परेशान कर रखा है। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद लोग कोविड के बनाए नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की बात कर लीजिए, दूसरे जिलों की कर लीजिए, हर तरफ लापरवाही है और कहीं लोग बेपरवाह हैं तो कहीं सिस्टम। न्यूज 18 ने जब पड़ताल में तस्वीरें दिखानी शुरू की, हम आपको दिखाने भी वाले हैं, तो कैसी तस्वीरें सामने आई हैं देखिए। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से ठेंगा दिखाया जा रहा है। फिर से देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं पटना के न्यू गार्डियन अस्पताल की, जहां सैकड़ों की संख्या में मरीज जांच कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ना ही यहां पर किसी सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी पर लगाया गया है। हालात किस कदर भयावह है वो देख लीजिए। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर अस्पतालों में साफ तौर से दिख रहा है, जहां सैकड़ों लोग जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जांच कराने का जो तरीका है काफी गलत लग रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुरक्षाकर्मी नदारद है, एक भी पुलिस बल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। देख सकते हैं 2-2 कतार है, यानी RT-PCR हो या एंटीजन हो, दोनों किट से जो है यहाँ पर जांच किया जा रहा है। लेकिन जो जांच करवाने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है और वो समझने वाले भी नहीं है। बोल रहे हैं कि कल सवेरे आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं 9 बजे तक, उसके बाद यहाँ नंबर लगेगी। अच्छा, एक दिन में जांच नहीं हुआ? नहीं लिया? नहीं लिया गया। फिर अभी तबीयत बच्ची की खराब है, हमने सोचा कि वे एक बार चेक करवा लेते हैं। सिम्टम है वो। कतार में और आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल 100% इसमें जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उसमें कितने पॉजिटिव होंगे। और ये धक्के से हमको लाइन में लगा रहे हैं, जबकि टोकन दे दिया तो आप टोकन से आवाज दीजिए, उठा दीजिए। यहाँ पुलिस दिख रही है? कोई नहीं है, कुछ नहीं किया जा रहा है। ना डायरेक्टर अपने कमरों में बैठे हुए। राजधानी के बाद अब ये नजारा है भोजपुर के सबसे बड़े आरा सदर अस्पताल का, जहां कुव्यवस्था का आलम है। यहाँ दिन में तो डॉक्टर किसी तरह ड्यूटी निभाते मिल जाते हैं, लेकिन रात को मरीज भगवान भरोसे होते हैं। हालत यह है कि PHC से डॉक्टरों को बुलाकर इलाज कराया जा रहा है, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। परिजनों के हंगामे के बाद आरा सदर से PHC से एक डॉक्टर को यहाँ इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीजों को जैसे भी जगह मिली वहाँ अपना वो जमीन हो या सदर अस्पताल इमरजेंसी कैंपस के बाहर हो, वहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं, जमीन पर लेटकर ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं। मरीजों को देखने वाला कोई नहीं। यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो आरा सदर अस्पताल में आपको केवल भगवान ही बचा सकते हैं। सुन लीजिए इन मरीजों की पीड़ा और क्या दलील यहाँ के डॉक्टर दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए।
प्राइवेट डॉक्टर आया था यहाँ, वही ऑक्सीजन लगा दिए हैं, उसी का भी वही वाला है ऊपर वाला प्राइवेट डॉक्टर आपकी कंपाउंडर हाँ, एम्बुलेंस के साथ आया था। इमरजेंसी वाली कोई डॉक्टर नहीं देखा है। शाम के आए थे। शाम में जी, शाम के बाद अभी कोई नहीं आए। क्या पहले से कोई सुधार है? जी हाँ, सुधार है। मैनेजमेंट की तो गड़बड़ी नहीं कह सकते। अब डॉक्टर आया, पता चला खुद पॉजिटिव हो गया तो भाग गया कि और लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए। ऐसे में यहाँ के प्रबंधक को कोई दूसरे डॉक्टर को उपाय तुरंत मैनेज करना चाहिए था। ये थोड़ा सा है कि अगर पॉजिटिव हो गया पता चलने के बाद मैनेजमेंट को मैनेज कर लेना चाहिए था डॉक्टर को। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन ने स्थानीय सब्जी मंडी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। लोग यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार कोविड गाइडलाइन को ठेंगा दिखा रहे हैं। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज यहाँ पर 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अभी हम गोपालगंज शहर के बीएम मैदान में हैं और गोपालगंज जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अहम और बड़ा फैसला लिया है। जो पुराना सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और सब्जी की जो बिक्री है वो अब शहर के बीएम मैदान में होगा। और यहाँ देखेंगे कि बीएम मैदान का जो ये खुला हुआ जो स्पेस है और यहाँ पर जो सब्जी के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हें जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सब्जी की बिक्री के लिए जो है निर्देश दिया गया है। और लोग भी काफ़ी सतर्क हैं और लोगों ने जो है मास्क भी पहन रखा है। और सर जेब में अभी निकाल लिया, अभी नहीं। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आप इसको आसानी से ले रहे हैं, आप मजाक समझ रहे हैं? ना मजाक नहीं समझ, पहन रहे। तो ये जो दुकानदार हैं और इनका कहना है कि उनके पॉकेट में मास्क है। तो ये हाल है कोविड के खतरे के बीच लापरवाही का। लोग कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जनता के साथ साथ सिस्टम का रवैया भी कम लापरवाही भरा नहीं है। बिहार सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ ही सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद में है, लेकिन ऐसी तस्वीरें वाकई आंख खोलने वाली ही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और आरा से अभिनय के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। तो कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। सरकार ने शाम 6 बजे सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन राजधानी पटना का मीठापुर सब्जी मंडी शाम 6 बजे के बाद आम दिनों की तरह खुला रहा। जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के भी पार हो गई है। सरकार ने शाम 6 बजे ही सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद शाम के ठीक अभी 6 बज चुके हैं और हम मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 6 बजे के बाद भी ना तो गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है और ना ही सरकार के आदेश को कोई मानने वाला है। ना दुकानदार मान रहे हैं और ना ही खरीदार। सरकार ने आदेश जारी किया, उसके बाद भी 6 बजे के बाद आप लोग मार्केट खुला हुआ है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? कोरोना डर तो लग रहा है, लेकिन फिर सरकार का आदेश क्यों नहीं मानते? सब मान तो रहे हम लोग। शाम 6 बजे दुकान बंद करना क्यों नहीं बंद किया आपने अभी तक? दिन में सर, दिन में कस्टमर चलता है कि शाम में बंद करेंगे? कोरोना से डर नहीं लगता? क्या करे, पेट भी तो है। दिन में कस्टमर चलता है, 12 बजे धूप जो है चलता है दिन में। देखिए दलील भी अलग अलग है। लोगों का कहना है मंडी खुली है इसलिए वो आए हैं, दुकानदार कहते हैं कि शाम में ग्राहक आते हैं। शाम के 6 बजे आप सब्जी खरीदने निकले हैं, जबकि सरकार ने कहा है हो गया जा रहे हैं जरा से बगले पे निकले हैं। डर नहीं लगता कोरोना से? एकदम डर है। ना तो यहाँ धावा दल के लोग हैं और ना ही यहाँ पर दुकानदार मानने के लिए तैयार है और ना ही ग्राहक यहाँ मानने के लिए तैयार है। सब लोग शाम के 6 बजे के बाद भी देखिए किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, देखिए सब्जी बेच रहे हैं। ना इनके चेहरे पर मास्क है और ना ही कोई गाइडलाइन, ना सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ नहीं। खास तौर पर जब महामारी इस कदर बढ़ गई हो, ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ हमें सरकार के भरोसे नहीं बल्कि खुद से लोगों को भी पहल करनी चाहिए। लेकिन जब बात आम लोगों की आती है तो हकीकत ये है, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर देने के बावजूद देखिए किस तरीके से शाम 6 बजने के बाद भी मीठापुर सब्जी मंडी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आम दिनों के जैसे यहाँ पर भीड़ है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो लापरवाही क्यों भारी पड़ सकती है वो भी जानिए। 24 घंटे के आंकड़े फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा 24 घंटे में संक्रमित मिले हैं बिहार में और 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई। पिछले 5 दिनों में 40,755 मरीज मिले
और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 56,000 पार कर चुकी है। रिकवरी रेट के बारे में सुनिए, 83.99% हो चुका है, यानी कि खतरा लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और आप लापरवाह बने हुए हैं। और जो मंडी में तस्वीरें हमने दिखाई उससे जुड़ी हुई थी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोग फिर से अपने परिवार के साथ घर की तरफ लौट रहे हैं। लॉकडाउन के कड़वे अनुभवों को साथ लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रेन या फिर बसों के जरिए अपने गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रवासी लोगों के कोविड जांच की मुकम्मल व्यवस्था न्यूज 18 की पड़ताल में कई जगहों पर देखने को नहीं मिली। और ऐसे में अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आम लोगों और युवाओं से कोविड के गाइडलाइन के पालन की अपील की थी और देश में लॉकडाउन के हालात को खारिज किया, बावजूद इसके लोगों में शायद लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। तभी तो मुंबई से बड़ी संख्या में लोग बिहार अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। सेट वाला चले जाओ, काम बंद हो गया। काम बंद हो गया, काफी दिन हो गया। तो आपने किस तरीके से अपना गुजारा करे इतने इन बीच में 7 दिन 10 दिन 12 दिन? क्या करेंगे, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, चले जाएंगे गाँव। इधर कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस के बीच पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों से लोग वापस बिहार लौट रहे हैं, लेकिन मीठापुर बस स्टैंड पर इनकी जांच तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि लोग आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे पूरे बस स्टैंड में कोविड टेस्ट नाम का चीज कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है कि यहाँ पे पूरे, अगर आप कहें कि मीठापुर बस स्टैंड में अगर आप ढूंढ लें तो आपको यहाँ से देखिए कुछ लोग जो हैं वो बाहर से लोग आ रहे हैं। टेस्ट हो गया है हम लोग का। नहीं, यहाँ बस स्टैंड पे कोई कहीं पे दिख रहा है करते हुए? टेस्ट नहीं, यहाँ नहीं हुआ है। गेट नंबर 1 पे मैंने कोविड टेस्ट होता था। अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रोड चलाने के लिए दिया गया है, रोड चलाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है कोविड टेस्ट वाला, यहाँ 2 नंबर पर नहीं है। अब ये नजारा है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से यहां पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की संख्या दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आने वालों का है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर है और अभी अहमदाबाद की गाड़ी आई है और इस गाड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अहमदाबाद से। अहमदाबाद से क्यों आना पड़ा? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन वहाँ हो गया? हाँ, लॉकडाउन हो गया। काम धंधा का क्या स्थिति है? काम धंधा सही नहीं चल रहा है। छपरा स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ लापरवाही भरी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर यात्री मेन गेट से ना होकर पीछे के रास्ते से ही बगैर जांच कराए निकल गए। कोरोना को लेकर देश में भले ही लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। अभी चेन्नई से एक ट्रेन आई, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां से वापस लौट रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? शंभू कुमार। कहाँ आप रहते हैं? चेन्नई सेंट्रल से आ रहे हैं। क्या काम करते हैं? वहाँ पे ICF कंपनी में जॉब करते हैं। क्यों वापस लौट रहे हैं? जा रहे हैं, वही तबीयत खराब हो गया था इसी के कारण। गोपालगंज की तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रेनों से नहीं बल्कि दिल्ली से ऑटो रिक्शा रिजर्व करके पहुंच रहे हैं। एक ही ऑटो में 5-5 लोग ठूस कर बैठे नजर आए। 2 दिन पहले चले ये लोग आगे के रास्ते पर जाने वाले हैं। आप कब चले थे दिल्ली से? तो परसों चले थे हम 10 बजे रात को। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जाना है। तो आप लोग चले 2 दिन पहले चले थे? हाँ, 19 तारीख को रात में चले थे हमने 9:30 बजे 10 बजे। फिर समोसे खा के चले वहाँ से? नहीं, घर से रोटी खाकर चले थे और रोटी एक टाइम का लेके चले थे। और रोटी कल सुबह खा ली मैं, शाम में 2 समोसा खाया। वापस जा रहे हैं? तो कोरोना की वजह से दिल्ली बंद हो गई। तो ये हाल है लोगों का, जो लॉकडाउन के डर से एक बार फिर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन घर लौटने वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन भी तो करना चाहिए। कई जगहों पर बगैर जांच कराए लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि संक्रमण की रफ्तार फैलती है तो इसका अंजाम
बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोगों में घर लौटने की जल्दी क्यों है, यह भी समझिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरी रफ्तार में हैं और लॉकडाउन की आशंका से लोग काफी डर गए हैं। लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। कई जगहों पर काम धंधे बंद हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि काम जब मिलेगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा, और लोग इस कारण से भी अपने घर लौट रहे हैं। फिलहाल कुछ बातें हमने आपको बताई, कुछ लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का काम बंद हो गया, जरूरी ये था कि पेट चलता रहे, इसलिए घर चले आए हैं अपनी मिट्टी की तरफ। एक तरफ अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो रहा, वहीं अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं और पिछले साल ही सदर अस्पताल को वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं है और इस वजह से वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोरोना के लिए संजीवनी माने जाने वाली जो वेंटिलेटर है अररिया सदर अस्पताल में धूल फांक रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अररिया सदर अस्पताल को एक वर्ष पहले यहाँ 6 वेंटिलेटर मिला था, जो अभी धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे कि अररिया सदर अस्पताल के इस वार्ड में करीब 6 वेंटिलेटर है, जो यहाँ पर जो प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, जो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी की वजह से धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं अररिया सदर अस्पताल की है और यहाँ पर जो लाखों रुपए की राशि से जो वेंटिलेटर लाया गया था वो बाथरूम के बाहर जो है कचरे के समान पड़ा हुआ है। हम बतला दें कि जिले में 4 लोगों की मौत जो है वो कोरोना की वजह से हो गई है और जो वेंटिलेटर जो लगाया गया है, हम बतला दें कि सबसे बड़ी बात अररिया सदर अस्पताल में जो 6 वेंटिलेटर चल क्यों नहीं रहा है, इसकी जानकारी देने वाले जो अधिकारी हैं वो मौन साधे हुए हैं, वो कुछ बतला नहीं रहे। हालांकि सदर अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रशिक्षित लोगों की कमी की वजह से आखिर जो 6 वेंटिलेटर लाखों रुपए की राशि से एक वर्ष पहले आया है उसे ऑपरेट करेगा कौन। तो साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया सदर अस्पताल में लाखों रुपए की राशि से जो वेंटिलेटर आया है वो धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रशिक्षित लोगों की कमी की वजह से लाखों रुपए की राशि से यह मशीन तो आ गई है, लेकिन जो उन्हें ऑपरेट इस मशीन को ऑपरेट करेंगे ऐसे लोगों की साफ तौर पे कमी है। इस वजह से यह 6 वेंटिलेटर जो है यहाँ पर धूल फांकता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और सरकार के लिए कि अररिया जिले में 4 लोगों की जो मौत हो गई है, यदि ये वेंटिलेटर चालू हुआ रहता तो ऐसे लोगों की शायद जान बच सकती थी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर व्यवस्था कोमा में है और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू हालत में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। दरअसल अस्पताल में वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट कर्मचारी नहीं है और इससे मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही। कोरोना मरीजों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर। कटिहार सदर अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 6 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन जरूरतमंदों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी वेंटिलेटर बिल्कुल ठीक हालत में हैं, लेकिन खुद कोमा में हैं, क्योंकि इन वेंटिलेटर्स को चलाने वाला कोई एक्सपर्ट इस अस्पताल में है ही नहीं। मतलब अस्पताल है, बेड है, वेंटिलेटर भी है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। वेंटिलेटर चारों काम कर रहा है, लेकिन इसका जो संचालन होना चाहिए, इसको जो चलाने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर या जो एक्सपर्ट टीम होना चाहिए वो नहीं रहने के कारण यह वेंटिलेटर सुविधा लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। लोगों के लिए यह सुविधा महज इस कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके संचालन के लिए जो डॉक्टर या एक्सपर्ट के टीम होना चाहिए वो नहीं है। तो वेंटिलेटर क्यों जरूरी है ये भी आप जानिए। कोरोना वायरस मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कोरोना मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है। मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और वेंटिलेटर से मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, यानी उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन देकर मरीज की जान बचाई जाती है, इसलिए वेंटिलेटर और उसका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोग चाहते हैं कि अगर वेंटिलेटर अगर मिल गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है और मरीज और उनके परिजनों को भी ऐसा ही लगता और सच भी ऐसा ही है।
आइसोलेशन कोच का क्या फायदा? मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पताल में बेड की कमी हो गई है और अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज भटक रहे हैं। रेलवे ने कई आइसोलेशन कोच तैयार कर रखे हैं और रेलवे के आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। आइसोलेशन कोच में कोविड मरीजों को रखा जाता है। तो अमित की हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हालांकि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि बड़े ही तामझाम के साथ इन जो रेल के कोच थे उन्हें उन डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि सरकार बेड का रोना बंद करे। अब इनकी जरूरत है कि जो आइसोलेशन कोच तैयार हैं उनमें व्यवस्था की जाए। यहाँ पे जो है आइसोलेशन कोच जो है वो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आइसोलेशन कोच जो है उसका निर्माण वर्ष 2020 में जब पहली बार कोरोना भारत में दस्तक दिया था, बिहार में दस्तक दिया था, तो इस आइसोलेशन कोच का जो है वो निर्माण किया गया था। 80 जो है बोगियों का ये आइसोलेशन कोच बनाया गया था, जिसमें 800 से के करीब जो है वो बेड जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद से इस आइसोलेशन कोच को जो है इस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया गया था, ताकि जब कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, लोग अधिक से अधिक संक्रमित होंगे, तो इस आइसोलेशन कोच के जरिए जो है वो लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी, आइसोलेट किया जाएगा इन आइसोलेशन कोचों में। लेकिन ये आइसोलेशन कोच जो है वो अभी फिलहाल पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप जो है वो शोभा की वस्तु बनी हुई है। इस बाबत हमने बात की है रेलवे के आला अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार जो है उनके तरफ से डिमांड नहीं की जाएगी, आइसोलेशन कोच मांगने को लेकर कोई अर्जी नहीं दी जाएगी, तब तक ये आइसोलेशन कोच जो है हम राज्य सरकार को सुपुर्द नहीं कर सकते हैं, सौंप नहीं सकते हैं। और इसके लिए जो है रेल मंत्रालय से जो है वो अनुमति लेनी होगी, तभी जो है आइसोलेशन कोच जो है वो राज्य सरकार को हम देंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ली जाए तो राज्य सरकार इस कारण से शायद जो है ये इस आइसोलेशन कोच को जो है डिमांड नहीं कर रही है, क्योंकि बिहार में जो है मेडिकल स्टाफ्स की काफ़ी कमी है। जो कई डॉक्टर जो है वो संक्रमित हो चुके हैं, नर्सेज जो है वो बड़ी संख्या में वो कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं, और ये इसी वजह से जो है राज्य सरकार चाह के भी इस आइसोलेशन कोच का जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मेडिकल स्टाफ्स की कमी के कारण यह आइसोलेशन कोच, जिसका निर्माण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो है दानापुर मंडल के जो शीर्ष अधिकारी जो हैं उनके दिशा निर्देश के बाद किया गया था, वो आज सोफा की वस्तु बनकर के पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप खड़ी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।